वीडियो लेक्चर ऑडिटिंग सब्जेक्ट के इंटरनल चेक के ऊपर है, जिसमें इसके पहले हम इंटरनल चेक का मीनिंग, करैक्टरिस्टिक्स और एक आदर्श इंटरनल चेक में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इंटरनल चेक के क्या उद्देश्य हैं, उसके बारे में हम देख चुके हैं। आंतरिक निरीक्षण में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आज हमारा जो चैप्टर है वो है आंतरिक निरीक्षण के लाभ, एडवांटेज ऑफ इंटरनल चेक, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल चेक। आंतरिक निरीक्षण से क्या हानियां हैं। आंतरिक निरीक्षण से लाभ में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है कर्मचारियों का सावधान होना। कर्मचारियों को जब यह ज्ञात हो जाता है कि उनके कार्य द्वारा किए गए कार्य को अन्य लोगों द्वारा जांचा जाएगा तो वह सावधान हो जाएंगे। ईमानदार होना, प्रत्येक कर्मचारी के कार्य को शीघ्र जांच हो जाने के कारण कर्मचारी गड़बड़ करने से डरेगा और ईमानदारी से कार्य करेगा। संपूर्ण वातावरण पर नैतिक प्रभाव भी पड़ता है। आंतरिक निरीक्षण से ऐसा वातावरण बन जाता है कि व्यवसाय के समस्त व्यवहार परिश्रम, चतुराई और ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे। अशुद्धियों में कमी, इंटरनल चेक द्वारा सावधानी से कार्य करने के कारण अशुद्धियों में कमी आती है। छल कपट में कमी, जब प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी के साथ कार्य करेगा तो छल कपट भी नहीं होंगे। छल कपट या अशुद्धि को शीघ्र पकड़ना, यदि पूरे व्यवसाय को कोई आदमी असावधानी या बेईमानी भी निकल जाए और कोई अशुद्धि या छल कपट कर भी दे तो वह शीघ्र पकड़ में आ जाएगा और उस व्यक्ति को हम समय पर पकड़कर उचित सजा दे सकेंगे, जिससे अन्य कर्मचारियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। व्यवसाय पर अशुद्धियों व छल कपट का संचित प्रभाव नहीं पड़ना। एक लाभ यह भी होता है कि छल कपट और अशुद्धि शीघ्र पकड़ में आ जाते हैं और उन्हें ठीक कर दिया जाता है, जिससे व्यवसाय पर उसका एक साथ बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अंतिम खातों का शीघ्र तैयार हो जाना, व्यवसाय का समस्त हिसाब किताब सही होने के कारण अंतिम खाते बनाने में काफ़ी सुगमता रहती है और अंतिम खाते शीघ्र बन जाते हैं। अंकेशक को सुगमता, संतोषप्रद इंटरनल चेक के कारण अंकेशक का कार्य काफ़ी सरल हो जाता है और वह कुछ ही परीक्षण जांच करके कार्य कर लेता है और वर्ष की समाप्ति पर अंकेशक को रिपोर्ट भी शीघ्र तैयार हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व निश्चित होना, इंटरनल चेक द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का जब उत्तरदायित्व या कार्य विभाजन निर्धारित कर दिया जाता है तो गड़बड़ी के संबंध में कोई उत्तरदायित्व का झगड़ा ही उत्पन्न नहीं होगा। नेक्स्ट है आंतरिक अंकेक्षण का कार्य देना, प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की जांच हो जाने के कारण यह आंतरिक अंकेक्षण के समान रहता है। व्यवसाय का निश्चित होना, संतोषप्रद इंटरनल चेक या सेटिस्फाई इंटरनल चेक सिस्टम अपनाने के कारण व्यवसाय हिसाब किताब के लेखों के संबंध में निश्चित हो जाता है और अपना कार्य जो करने में, अन्य कार्य करने में अपना समय लगा पाता है व्यवसाय को बढ़ाने में। तो ये थे आंतरिक निरीक्षण से लाभ, एडवांटेज ऑफ इंटरनल चेकिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल चेक। आंतरिक निरीक्षण से लाभ हैं, विशेषताएं हैं, उद्देश्य भी अच्छे हैं, फिर भी कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं, इनसे हानियां भी हैं जो हम इस पॉइंट द्वारा देखेंगे। सबसे पहला है अधिक खर्चा। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में अधिक कर्मचारियों एवं स्टेशनरी की आवश्यकता पड़ती है और खर्चा बढ़ जाता है। कार्य का दोहराव, इस सिस्टम में प्रत्येक व्यक्ति का कार्य स्वतंत्र रूप से दूसरे व्यक्ति द्वारा चेक किया जाता है। इस कारण क्या होता है, कार्य दो बार होने का चांस रहता है, इसे हम कार्य का दोहराव कहेंगे। स्वामी का लापरवाह होना, व्यवसाय का स्वामी इंटरनल चेक सिस्टम लागू हो जाने के कारण निश्चित हो जाएगा और उसकी लापरवाही बढ़ जाएगी। कर्मचारियों पर बुरा प्रभाव, स्वामी की लापरवाही या जो भी इंस्टीट्यूट का मालिक है उसकी लापरवाही का प्रभाव कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। गलत अंकेक्षक का लापरवाही होना, इंटरनल चेक की सिस्टम अपनाने के कारण प्रत्येक अंकेक्षण परीक्षण जांच से ही अपना कार्य समाप्त कर देगा, जिससे अंकेक्षण का कार्य सेटिस्फैक्ट्री नहीं रह पाएगा। गुटबंदी द्वारा कपट, मालिक और अंकेक्षक की लापरवाही से कर्मचारी लापरवाह होंगे। चूंकि अकेला कर्मचारी लापरवाह नहीं हो सकता, ऐसा होने पर उसके द्वारा कोई गड़बड़ी पकड़ में आ जाएगी, अतः वह अन्य वक्तों को भी अपने साथ मिला लेगा, गुट बना लेगा और कोशिश करेगा कि कोई छल कपट करे, जिससे अस्वस्थ गुटबंदी
का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। यद्यपि इंटरनल चेक प्रणाली सावधानी और सोच समझ कर लागू की जाए और समय समय पर उसका पुनर्निरीक्षण किया जाना जरूरी है, तभी हम इन हानियों से बच सकते हैं। धन्यवाद।